चर्चा गोविंद की करती हैं, तन्मय हो जाती हैं। हेमंत ऋतु आई, हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका। ब्रज की कुमारिकाओं ने गोविंद की उपासना करी। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। एक दिन भगवान ने ब्राह्मण पत्नियों के ऊपर कृपा करी है। ब्राह्मण पत्नियों ने भगवान को भोजन कराया है, भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया है। भगवान ने चीरहरण की कथा करी है। गोपिकाओं को शरद पूर्णिमासी के दिन रास करने के लिए प्रभु ने वचन दिया है। यज्ञ का नया रूप देने के लिए एक भगवान ने क्रांति करी। ध्यान से 5-10 मिनट की कथा सुनो आप। पूरे ब्रजमंडल में, वृंदावन, श्रीधाम वृंदावन में घर घर पकवान बनने लग गए। आज गोविंद प्रभु ने कहा, कथ्यताम में पिता कोयम संभ्रमो व उपागतः। पिताजी किम फलम कस्य चोद्देशः केन वा साध्यते मखः। पिताजी ये किसके लिए यज्ञ कर रहे हो? ये पकवान बनाए जा रहे हैं, क्या कर रहे हो? देखो नंद बाबा ने कन्हैया से क्या कहा, कन्हैया हमारे 7 वर्ष के हो गए हैं। बाबा नंद ने कहा, लाला पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्म मुहूर्तयः। लाला ये कन्हैया को समझाते हैं। बाबा नंद कहते हैं भगवान इंद्र की पूजा के लिए हम लोग पकवान बनाएंगे और दीपावली के दिन भगवान इंद्र की पूजा करेंगे। भगवान इंद्रो कहा। अब इंद्र तो देव है, पर सीधे साधे बाबा नंद ने भगवान कह दिया। कन्हैया हंस करके कहा, बाबा आप कितने भोले हैं। भगवान तो भगवान होता है, इंद्र क्या करता है? बोले वर्षा करता है। हम वर्षा करता है, हम किसान लोग हैं। वर्षा से खेती होती है, अन्न होता है, लोग जीवित होते हैं। तब जो भगवान ने सूत्र कहा है वो आप लोग सब लोग सुन लेना कान खोल करके। भगवान ने कहा है, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव अभिपद्यते। इसका अर्थ सुन लो। हर व्यक्ति की जिंदगी में दुख सुख जो मिलता है उसके अपने प्रारब्ध और वर्तमान कर्मों के अनुसार मिलता है। काहू न को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। करे जे कर्म पाओ फल सोई निगम नीति अस कहे सब कोई। ध्यान से सुनना, आप जैसा कर्म करोगे अवश्यमेव भोक्तव्यम कृता कर्म शुभाशुभम। चाहे जब भोगना पड़े, किए गए कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। इसलिए गलत काम भूल करके नहीं करना। महाराज दशरथ जी ने अनजाने में श्रवण कुमार को बाण मार दिया तो तड़प तड़प करके मरना पड़ा। भगवान के पिताजी थे। इसलिए बाबा हमारी बात मानो, कोई भगवान नहीं है। आप तो प्रत्यक्ष जो भगवान है उनकी पूजा करो। महेंद्र किम करिष्यति, इंद्र क्या करेगा? वर्तमान कर्म की पूजा करो, वर्तमान भगवान की पूजा करो। मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। उस भगवान की पूजा बाद में करना, पर अपने जो घर के भगवान माता पिता हैं पहले उनकी पूजा करो। धन्य जन्म जगती तलताशु पितहि प्रमोद चरित सुन जासु। चारि पदार्थ करतल ताके प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके। राम प्रभु ने कहा है ये बात। राम जी ने एक चौपाई और कही है, सुनो जरा अयोध्या कांड की। यही ते अधिक धर्म ने दूजा सादर सास ससुर पद पूजा। प्रत्यक्ष भगवान की बाबा उपासना करो। बोले बेटा प्रत्यक्ष भगवान कौन है? तो 3 चीज को गिनाया। तस्माद गवाम ब्राह्मणाम अदृश्चारभ्यताम मखा। ब्राह्मण भगवान है साक्षात, धरती के महीश्वर हैं। गौ माता भगवान है और गिरिराज पर्वत भगवान है। इसलिए 3 की पूजा करो। किसकी? ब्राह्मणों की, धर्म बचेगा, धर्म रहेगा। ब्राह्मणों की, गायों की, और कल चर्चा बताऊंगा इन तीनों की पूजा करने का क्या फल होता है, क्यों करना चाहिए, चर्चा कल करूंगा। तो कहा बाबा बेटा हमको तो कुछ पूजा करना आता नहीं। बोले बाबा वो सब हम बताएंगे,
ब्रजवासियों से कहा कि चलो चलो सब सामान इकट्ठा करो। भगवान सब सामान इकट्ठा करके गोवर्धन जी पहुँचे हैं, गिरिराज जी पहुँचे हैं। वहाँ भगवान सबसे पूजा करा रहे। एक स्वरूप में भगवान स्वयं गिरिराज जी में हो गए, एक स्वरूप में स्वयं भोजन पवा रहे हैं। स्नान कराया, मानसी गंगा प्रकट किया। बोलिए मानसी गंगा मैया की हो। और महाराज गिरिराज जी की पूजा हो रही है। ब्रजवासी सुंदर सुंदर मीठे मीठे शब्दों में गा रहे हैं। एक बार इतनी जोर से जय जयकार करो महाराज जी गिरिराज जी की कि भगवान खुश हो जाएं, आप सबके पितृ देवता खुश हो जाएं। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय हो। बैठे बैठे पूजा कर लो, उसका फल प्राप्त कर लो, मानसिक पूजा। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन